क्वेश्चन है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक निष्पादन मतलब टोटल उनका जो परफॉर्मेंस थी हेतु ₹700 की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके अगले पुरस्कार से ₹20 कम है तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। मतलब जैसे इसने कहा है कि टोटल तो है हमारे पास, कुल राशि है 700 रुपए। अब इसको इस तरह डिवाइड किया जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इन्होंने क्या करना है, पुरस्कार देने हैं। और जो पुरस्कार होगा, जैसे ये वाला पुरस्कार जो होगा ये इससे 20 कम होगा, ये इससे 20 कम होगा, ये इससे ऐसे करके, मतलब जो यहां आएगा, अब जो यहां आएगा अगले से 20 कम, यानी यहां जितना होगा ना ये इससे 20 कम होगा। या मान लो जैसे यहाँ 40 है तो यहाँ ये 20 है, यानी ये इससे 20 कम है, तो यहाँ क्या होगा 60, ये इससे 20 कम है। मतलब इस टाइप से लिखना है, मतलब इस टाइप से हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए या तो जैसे मैंने अभी लिखा था 20 40 60 ऐसे करके हम देख सकते हैं कि क्या हमारा टोटल आंसर 700 आ रहा है। लेकिन बाई चांस इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इतने टाइम तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पहले करके देखें फिर दोबारा करके देखें। तो इसका सीधा सा क्या है, हमने एक फॉर्मूला लगाना होता है, वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो Sn है इसका मतलब होता है टोटल, यानी कुल, जो ये यहाँ पर कुल 700 आया था इसका ये मतलब है। n का मतलब कितने, अब यहाँ पर क्या था 7 नगद पुरस्कार हैं तो ये हमारा n हो जाएगा। उसके बाद 2a यानी जो सबसे पहला पुरस्कार दिया जाएगा वो, यानी इसका नाम ही न्यूनतम मूल्य बोला इसने कि पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, वो होगा a यानी पहले वाला। उसके बाद n हमारा यही था जो यहां पर था, वही n यहां पर आएगा, -1 इंटू डी का क्या मतलब होता है कि डिफरेंस कितना है, हर पुरस्कार में डिफरेंस कितना है। अब हर पुरस्कार में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो हमें इसकी सारी वैल्यू पता चल गई। अब हमने क्या करना है, इसको सिर्फ इसमें पुट कर देना है। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर सीधा है 700, उसके बाद n हमारे पास कितना है 7 डिवाइड बाई 2 2a तो हमने निकालना है, प्लस n कितना है 7 -1 और d कितना है हमारे पास 20। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है, इसको इधर लेके चले जाओ, सीधी सी बात है 700, ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 7 नीचे चला जाएगा। इधर कितना आएगा, ये 2a प्लस n-1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 6 दूनी 12। उसके बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, ये 200, ये 120 इधर आके 200 120 इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब ये कितना है 2a, अब यहां कितना बचा 80 इज इक्वल टू 2a। अब ये इधर आ जाएगा 80 डिवाइड बाई 2a, काट के कितना आ जाएगा 40। यानी जो हमारा न्यूनतम जो पहला आया था, यानी हमने 7 पुरस्कार निकालने थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7। अब यहाँ पर पहला कितना है 40, फिर दूसरा 60, तीसरा 80, उसके बाद चौथा 100 हो जाएगा, 120 140 160। इसका अगर टोटल करके देखेंगे तो 700 ही आना है। कैसे कर लो, 100 ये हो गया, 200 ये हो गया और 300 ये हो जाएगा, 300 200 500 600 और एक 700, तो टोटल 700 हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो चलो सिंपल ही था, ऐसे हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जैसे ये 7 है, कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, तो या हो सकता है यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी हो, हजारों में दे रखी हो, और यहाँ पर भी जैसे 7 है, हो सकता है सैकड़ा में दे रखी हो, जैसे मान लो 700 800 कुछ ऐसे, तो उसमें हमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी इसको हम करें, अगर ऐसे हमने करना है तो सीधा सा ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले में पुट कर लो, आपकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।